Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, बहुपद की घात बताओ। और पहले का पहला प्रश्न इस तरह से है, 7y की 5 घात धन 6y का वर्ग ऋण 1। जैसा कि आपको बताया गया है, किसी भी बहुपद की घात उसमें उपस्थित चर की उच्चतम घात के बराबर होती है। अब हम यह देखें कि इस प्रश्न में चर y है और y की जो उच्चतम घात है वो 5 है। अतः इस बहुपद की घात 5 होगी। बहुपद की घात 5 होगी। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा है, y की 4 घात धन 3y का वर्ग धन y सारे का बटा y। अब हमें इसकी घात पता करनी है। इसको हम सरल करके इस तरह से लिख सकते हैं, या y की 4 घात बटे y, यानी y का भाग प्रत्येक पद में हम दे रहे हैं। तो ये हो गया y की 4 घात बटे y धन 3y का वर्ग बटा y धन y बटा y। अब हम इस तरह से भी इसे कर सकते हैं कि y की 4 घात का मतलब है y गुणा y गुणा y गुणा y बटा y ऋण 3 y गुणा y बटा y धन y बटा y। और इसके आगे जो हर में y है उसका भाग हमने अंश वाले y से दे दिया है। तो इस तरह से हमारा शेष बचता है y गुणा y यानी y की 3 घात ऋण का ऋण 3y धन, अब y का भाग y में एक बार गया तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है। अब ये हमारा बहुपद शेष बचा है सरल करने के बाद, और इसकी घात की जांच हम करते हैं। यहाँ पर चर y है और उसकी उच्चतम घात 3 है। अतः इस बहुपद की जो घात होगी वो होगी 3, घात 3 होगी। अब अगला प्रश्न देखें, यानी तीसरा, 3x का वर्ग धन 7x धन 2। इस बहुपद में चर x है और उसकी उच्चतम घात है 2। अतः इस बहुपद की घात 2 होगी। पहले का चौथा इस तरह से है, t की घात 8 ऋण 3t की 7 घात धन 2t की 5 घात ऋण 6t की 2 घात सारे का बटा t की 2 घात। हम इसे पहले सरल करके लिखेंगे, यानी t की घात 8 बटे t की घात 2 ऋण 3 t की घात 7 बटे t की घात 2 धन 2 t की घात 5 बटा t की घात 2 ऋण 6 t की घात 2 बटा t की घात 2। अब घातांक नियम हम पढ़ चुके हैं और हमने ये पढ़ा है कि a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। इस नियम का यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग करने के बाद ये हमारा जो बहुपद है वो आगे इस तरह का होगा। पहला पद हो जाएगा t की घात 8 ऋण 2 ऋण का ऋण 3 t की घात 7 ऋण 2 धन का धन 2 t की घात 5 ऋण 2 ऋण 6 t की घात 2 ऋण 2। अब आगे t की घात 6 ऋण 3 t की घात 5 धन 2 t की घात 3 ऋण 6 t की घात
शून्य। 8 से 2 घटाया तो 6 बचा, 7 से 2 घटाया तो 5 बचा, 5 से 2 घटाया तो 3 बचा और 2 से 2 घटाया तो 0 बचा। आगे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बराबर t की 6 घात ऋण 3 t की 5 घात धन 2 t की 3 घात ऋण 6 गुणा गया 1, क्योंकि t की घात 0 का मान 1 होता है और 1 को 6 से गुणा करने पर 6 आता है। इस तरह से हमारा यह बहुपद का सरल रूप सामने आ गया है। अब हमारा काम है इसमें चर ढूंढना। इसमें चर t है और उसके बाद उसकी उच्चतम घात देखना। यहाँ पर t की जो उच्चतम घात है वो 6 है। चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है, अतः इस बहुपद की घात 6 होगी। अतः बहुपद की घात 6 होगी।